अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़वरब्बिक लनसअलन्नहुम अजमईन अम्मा कानू यअमलून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्ऊलुन अन रइयतिही वल अमीरु राइन वर्रजुलु राइन अला अहलि बैतिही। रवाहुल बुखारी। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। काबिल एहतराम स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम, अहम ज़िम्मेदारान और जनागढ़िया, लिट्टीपाड़ा, पाकूड़ और इसके अतराफ़ व अकनाफ से आए हुए मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, इस्लामी बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों, रात काफ़ी हो चुकी है, 2:15। मुझसे क़ब्ल अभी आप मेरे मोहतरम दोस्त शेख फजलुर रहमान सिराजी को सुन रहे थे। आपने उनसे पहले भी खुतबा को आपने सुना। जनाब परवेज़ साहब को भी आपने सुना और दीगर मुक़र्रिरीन को आपने सुना। ये जलसा
मस्जिद की तामीर और तरक्की की मुनासिबत से ही जलसा रखा गया है और यहाँ के ज़िम्मेदारान से मेरी जो बात हुई वो यही कि आपको टाइम 2:30 बजे दिया जाएगा। हालांकि मुझे घर भी जाना बहुत ज़रूरी था। गुज़री हुई रात मैं उड़ीसा में था। मेरा प्रोग्राम जालेश्वर में एक जगह, वहीं पे मेरा प्रोग्राम था और प्रोग्राम करके वहाँ से मैं निकला वाया हावड़ा होते हुए एक कुलिक एक्सप्रेस में पाकुड़ पहुँचा और पाकुड़ से अपने हिरनपुर का एक दोस्त है उनके यहाँ में क़याम किया। मैंने सोचा कि 12 बजे तक प्रोग्राम करके मैं निकल जाऊँगा, क्योंकि आज घर में भतीजी का निकाह भी है, वहाँ शिरकत भी करनी है। लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि प्रोग्राम रचाने वाला जो तरतीब दे देता है उसी के मुताबिक आपको बोलना होता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आपका जलसा सक्सेस हो, आप 2 बजे दें 3 बजे दें जितने बजे दें, बाकी फिर हम पहुंच जाएंगे। हम ही कष्ट उठा लें, प्रोग्राम बस कामयाब हो जाए। बहरकैफ आपने बहुत कुछ सुना। आखिर में मुझे आपके सामने लाया गया है और कुछ अहम बातें और बहुत ही कीमती बातें आपके सामने बयान करके मैं भी अपनी बातें ख़त्म कर दूंगा। मस्जिद के सिलसिले में ये जलसा हो रहा है और उसके लिए आपने ताउन भी किया। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि बारिला जिन लोगों ने मस्जिद के लिए ताउन पेश किया, अल्लाह उसकी कुर्बानियों को, उनके ताउन को अल्लाह तो कबूल अता फरमाए, आमीन। मौजू है एहसास ज़िम्मेदारी। एक इंसान के अंदर एहसास पैदा हो जाए तो वो ज़िंदा है, और अगर एहसास ही ख़त्म हो जाए तो फिर वो मुर्दा है। आपका ये हाथ है और इस हाथ को अगर हम टच कर रहे हैं और आपको समझ में आ रहा है कोई हमें टच कर रहा है, तो आपका ये स्कैन, ये आपका ये चमड़ा ज़िंदा है। और अगर स्कैन काम ही नहीं कर रहा, कोई आपको टच कर रहा, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, इसका मतलब ये हाथ, ये स्कैन, ये चमड़ा, ये आपका मर चुका है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेशुमार नेमतें हमें दी है, इतनी नेमतें दी है कि उन नेमतों को कोई गिन नहीं सकता है। इतनी नेमतें हर कोई अपने आप के अंदर अगर गौर फिक्र करे तो बेशुमार नेमतें उसे दिखाई देंगी, और हर नेमत अपनी जगह एक नेमत से बढ़कर के एक नेमत है। किसी भी नेमत को आप कम आंक नहीं सकते, कम समझ नहीं सकते। ये जो ज़बान जिससे मैं बोल रहा हूँ, जिससे मैं अपनी बातें आप तक पहुँचा रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये ज़बान इतनी बड़ी नेमत है कि ये ज़बान की वजह से आदमी को दुनिया में इज्जत भी मिलती है, दुनिया में बेशुमार चीज़ें मिल जाती है इसी ज़बान की वजह से। अगर बोलना कोई जानता है, लोगों के बीच में अपनी फरियादें, अपने बातें रखता, तो उनकी बातों को समझ करके उनकी बातें पूरी की जाती है, उनके मामला क्लियर किया जाता है। लेकिन कोई गूंगा आदमी है, बोल नहीं सकता है, वो भी सोचता काश कि मुझे बोलने के लिए ज़बान मिल जाती, मैं भी बोलता। ये नेमत इतनी बड़ी नेमत है
कि किसी गूंगा आदमी से पूछो कि ज़बान की कितनी बड़ी नेमत है, वो बताएगा इससे बढ़कर के कोई नेमत नहीं है। हालांकि उस गूंगा आदमी के पास सारी चीज़ें मौजूद है, हर नेमत है उसके पास अवेलेबल है, लेकिन ज़बान की नेमत नहीं है। एक आदमी के पास ज़बान है लेकिन आँख नहीं है, उनसे पूछो आँख कितनी बड़ी नेमत है। और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये कितना बड़ा एहसान और करम है तेरे ऊपर। जिसके पास ज़बान है लेकिन आँख नहीं है, वो बोलेगा कि मौलाना मेरे पास नेमतें तो है लेकिन आँख नहीं है, तो ऐसा लगता है कि दुनिया मेरे लिए बेकार। एक नेमत, इतनी बड़ी नेमत, अगर आँख ना मिले तो ये दुनिया बेकार। हर नेमत अपनी जगह परफेक्ट है, हर नेमत अपनी जगह बिल्कुल कंप्लीट है, और नेमतों का शुक्रिया अदा करना हर किसी की जिम्मेदारी है। और इन नेमतों के ताल्लुक से अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदो कुल्लौ कानल बहरु मिदादल लिकलिमात रब्बी लनफिदल बहरु क़ब्ल अन तनफद कलिमात रब्बी वलौ जिना बिमिस्लिही मददा। ऐ नबी आप ऐलान कर दो, आप कह दो कुल्लौ कानल बहरु मिदादल लिकलिमात रब्बी। जो नेमतें तुझे मिली हुई नेमतों को अगर तुम लिखना चाहो, शुमार करना चाहो, काउंट करना चाहो, गिनना चाहो, समंदर के पानी को अगर तुम सियाही बना डालो और दुनिया के जितने भी दरख्त हैं उनको तुम कलम बना डालो, ये कलम टूट जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, सियाही ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन अल्लाह ने जो नेमतें तेरे ऊपर निछावर की हैं, ये सारी नेमतों को तुम लिख नहीं सकते हो, शुमार नहीं कर सकते हो, उनका शुक्रिया अदा नहीं कर सकते हो। इतनी नेमतें अल्लाह ताला ने दी है, और सबसे बड़ी नेमत मुसलमानों और यहाँ के लोगों जो हमें और आपको मिली हुई इस्लाम की शक्ल में, ईमान की शक्ल में, हाँ ये इस्लाम की दौलत, ये सबसे बड़ी दौलत और ये सबसे बड़ी नेमत हमें और आपको मिली हुई। इस इस्लाम को हमें बचाना होगा, इस इस्लाम की हमें हिफाजत करनी होगी, अपने ईमान की हमें हिफाजत करनी होगी, हमें अपना ईमान बचाना होगा, हमें अपना इस्लाम को बचाना होगा। इतनी बड़ी नेमत है कि दुनिया में तो इस नेमत के बारे में तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन मरने के बाद जैसे आँख तुम्हारी बंद होगी तुम्हें उसी वक्त पता चलेगा। अगर अच्छा सच्चा मोमिन होगा, अच्छा मुसलमान होगा, तो उसके पास जो फरिश्ते आएंगे उसकी शक्ल सूरत भी अच्छी होगी और उसकी रूह बड़े आराम से निकाली जाएगी। लेकिन अगर कोई काफिर होगा तो उसके पास जो फरिश्ते आएंगे इतने भयानक चेहरे वाले होंगे कि वो शक्ल सूरत फरिश्ता को देख लेने के बाद इंसान की रूह कभी इधर भागेगी कभी उधर भागेगी, वो रूह निकलने के लिए तैयार नहीं होगी। उस रूह को फरिश्ता जबरदस्ती निकालेगा और उस फरिश्ता को देख लेने के बाद इंसान की लैट्रिन और बाथरूम तक भी हो जाता है। जो मुसलमान होता है उसके लिए आसानी के साथ मोमिन की रूह आसानी के साथ निकाली जाती है, और अगर कोई मुसलमान नहीं, सिर्फ लेबल लगाया हुआ है, काफिर है, गुनहगार है, फाजिर है, तो उसके रूह जो निकाली जाती वो मंजर अगर मैं बयान करूं मेरे भाइयों, मंजर कि उस रूह निकालने वाले फरिश्तों को इंसान अगर देख ले तो इंसान की रूह जब निकलती है तलवे से निकलती है, यहाँ से आगे निकलना शुरू हो जाती है, फिर पिंडली तक, पिंडली से आगे घुटने तक, फिर कमर तक, फिर सीने तक, फिर हलक तक, ऐसे निकलती चली जाती है। जबरदस्ती उसकी रूह को निकाला जाता है, रूह निकलने के लिए तैयार नहीं होती है। एक काफिर और फाजिर की रूह इस अंदाज से निकाली जाती है, लेकिन एक मोमिन की रूह इमाम कायनात फरमाते हैं जैसे बोतल से पानी कैसे निकाला जाता है, उसको निकलने में जर्रा बराबर प्रॉब्लम नहीं, ऐसे मोमिन की रूह बड़ी आसानी के साथ निकाली जाती है। तो इस्लाम की नेमत अगर आपको मिल जाए तो रूह निकल रही है तब भी कोई टेंशन नहीं।
हाँ, कब्र के अंदर डाला जा रहा है, कब्र के अंदर रखा जा रहा है, और जब कब्र में रखने के बाद आप में वापस मुड़ रहे अपने घर के अंदर आ रहे हैं, जैसे कब्र में दफन करने के बाद लोग वापस मुड़ते हैं तो उसके पास दो फरिश्ते आते हैं, मुनकर नकीर जिसे बोला जाता है, उसको आराम के साथ उठाया जाता है और उसको जन्नती लिबास पहनाया जाता है, और उससे जब सवालात किए जाते हैं और जवाब दे देता है तो उसको जन्नती लिबास पहना दिया जाता है, जन्नती दरवाजा उसके लिए खोल दिया जाता है। मोमिन जो होता है और जो काफिर होता है, मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो, अगर वो मुसलमान नहीं, अगर वो मोमिन नहीं है, उसको जहन्नमी लिबास पहनाया जाता है और उसके आगे पीछे चारों तरफ जहन्नम की आग बिछा दी जाती है और जहन्नम का दरवाज़ा, जहन्नम की खिड़की उसके लिए खोल दी जाती है। बताने का मतलब ये है कि ये अगर इस्लाम की नेमत है, ईमान की दौलत है तेरे पास, तो दुनिया के अंदर भी सुकून, मरने के बाद भी सुकून है। इस नेमत का अपनी जिंदगी के अंदर रखा करो और अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। इसी वजह से कुरान कहता है फवरब्बिका लनसअलन्नहुम अजमईन, तेरे रब की कसम, फवरब्बिका लनसअलन्नहुम अजमईन, ऐ मेरे बंदो तुमसे हर नेमतों के बारे में जरूर बजरूर सवाल किया जाएगा। एक एक नेमत के बारे में अल्लाह ताला पूछेगा, जिस्म के अंदर जितनी भी नेमतें, नेमतों के बारे में अल्लाह पूछेगा। ये घर मकान जो अल्लाह ने दिया इसके बारे में भी पूछेगा, बीवी बच्चे औलाद, इन नेमतों के बारे में भी अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा। मेरे भाइयों ये नेमतें आपको, हमें और आपको बड़ी आसानी के साथ मिली हुई है, कोई एहसास नहीं है। उन लोगों से पूछो जो प्लेटफॉर्म के अंदर अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं, जिनका घर मकान नहीं है, प्लेटफॉर्म के अंदर पड़ा हुआ है और भीख मांग रहा है और यहाँ वहाँ भटक रहा है, एक घर बनाने के लिए वो परेशान है। लेकिन अल्लाह ने आपको मकान भी दिया, अल्लाह ने आपको ईमान की दौलत भी दी है, अल्लाह ने आपको औलाद जैसी नेमत से भी नवाजा है। इसके बावजूद अगर इन जिम्मेदारियों का अगर एहसास नहीं है, इन नेमतों का अगर एहसास नहीं है, तो मेरे भाइयों अब तसव्वुर करो अल्लाह के यहाँ जवाब तुम कैसे दोगे। फवरब्बिका लनसअलन्नहुम अजमईन, फरमाया मेरे बंदो तुमसे हर नेमत के बारे में अल्लाह ताला क़यामत के दिन सवाल करेगा। अम्मा कानू यामलून, अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा जो दुनिया के अंदर तुम अमल किया करते थे, उन नेमतों के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन सवाल करेगा। एहसास जिम्मेदारी हर मुसलमान मर्द औरत को होना चाहिए, हर गार्जियन को होना चाहिए। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखिए, एहसास जिम्मेदारी देखिए। इमाम कायनात ने अपनी ज़िंदगी में दावत तबलीग का काम किया, आपने दावत तबलीग का काम 23 साल ज़िंदगी भर करते रहे। मक्का में भी आपने किया, मदीना के अंदर भी आपने काम किया, और मक्का वालों ने आपको जब परेशान किया, जब आपको तकलीफ देने की कोशिश की, तो अल्लाह के नबी ये जिम्मेदारी का एहसास आपके पास है, इसी जिम्मेदारी को निभाने के लिए आप ताइफ की तरफ चले जाते हैं। और ताइफ जाने के बाद आपने ताइफ वालों को भी दावत दी, आपने लोगों को अल्लाह की तरफ, वहाँ पे भी आपने लोगों को भी बुलाया। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी अगर आप पढ़ेंगे तो मेरे भाइयों इमाम कायनात को एहसास जिम्मेदारी इतनी ज़्यादा है कि एक मरतबा हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद से कहते हैं इक़रा अलैया, आए अब्दुल्ला मेरे ऊपर कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ करके मुझे सुनाओ। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं आए अल्लाह के नबी मैं आपके ऊपर कुरान पढ़ूँ? हाँ आपके ऊपर कुरान करूँ, वो अब कुरान पढ़ो, वो अलैका उन्ज़िला, जबकि ये कुरान आप ही के ऊपर उतारा गया है, ये कुरान तो आप ही के ऊपर नाजिल किया गया है। आए अल्लाह के नबी ये कुरान आपके ऊपर मैं कैसे पढ़ूँ? अल्लाह के नबी फरमाते हैं आए अब्दुल्ला इब्न मसूद सुनो, मुझे कुरान दूसरों से सुनने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं पसंद करता हूँ कि कोई दूसरा कुरान पढ़े और मैं कुरान सुनूँ। ये अल्लाह के नबी कह रहे हैं। अब हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद कुरान पढ़ने लगते हैं।
सूरे निसा की तिलावत कर देते हैं और जब कुरान की आयत करीमा पढ़ते पढ़ते जब इस आयत करीमा पर पहुंचते हैं फैज़ा फ़कई फ़ैज़ा जीना मिन कुल्ल उम्मतिन बिशहीद व जीना बिका अला हाउलाई शहीदा। जब कुरान की आयत करीमा के ऊपर पहुंचते हैं तो अल्लाह के नबी कहते हैं बस करो बस करो बस करो। आई अब्दुल्ला रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रुक जाते हैं और वो कहते हैं जैसे मैंने अपनी नजरें उठा करके इमाम कायनात को देखा तो क्या देखता हूँ फैज़ा आइनाहु तज़रिफ़ान, क्या देखता हूँ कि अल्लाह के नबी की दोनों आंखों से आंसू बह रहे हैं, ज़ारो क़तार रो रहे हैं। आपको जब मैंने देखा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने रोते हुए पाया। अल्लाह के नबी को एहसास है जब हर उम्मत के अंदर से गवाहों को बुलाया जाएगा और आई मोहम्मद आपको हर उम्मत का गवाह बनाया जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एहसास जिम्मेदारी है कि मुझे अल्लाह ताला क़यामत के दिन जब बुलाएगा मुझे गवाह के तौर पर तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुलाएगा और नूह को बुलाने के बाद अल्लाह कहेगा हल बल्लगता, आई नूह क्या तुमने मेरी दावत को, क्या तुमने मेरा मिशन को तुमने लोगों तक पहुंचा दिया था। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहेंगे अल्लाह मैंने आपके मिशन को आपके पैगाम को मैंने दुनिया में पहुंचा दिया। मैंने 950 साल तक दावत व तबलीग का काम किया। मैंने फर्दन ये काम किया, इज्तिमाई तौर पर मैंने ये काम किया, मैंने दावत व तबलीग का काम किया। अल्लाह कहेगा इनो जरा तुम गवाह लेकर के आओ कि तुमने ये काम कर दिया है पहुंचा दिया है, कोई गवाही देने वाला है बताओ। हज़रत नूह कहेंगे कि मेरी उम्मत से पूछ लो। उम्मतियों को बुलाया जाएगा और हज़रत नूह की उम्मत को पूछा जाएगा आई नूह की उम्मत ये बताओ क्या तुम्हारे पास कोई नबी आया था, क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला आया था, क्या तुम्हारे पास कोई समझाने वाला कोई ऋषि मुनि आया था। नूह की कौम जवाब देगी आई अल्लाह आई रब हमारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था। नूह की कौम इनकार कर देगी। अब नूह से पूछा जाएगा ऐ नूह बताओ अब तुम्हारे पास कोई गवाही देने वाला है। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे मोहम्मद और उनकी उम्मत ये गवाही आपको देंगी और वो कहेंगे कि हाँ नूह तो अपने कौम के पास आया था डराने के लिए। हर किसी को मालूम है ना कुरान के अंदर मौजूद है ना कि अल्लाह ने नूह को वलक़द अरसलना नूहन इला क़ौमिही फ़लबिसा फ़ीहिम अल्फ़ सनतिन ख़म्सीना आमा कि हज़रत नूह को अल्लाह तबारक व तआला ने 950 साल तक दावत व तबलीग के लिए भेजा। 950 साल दावत व तबलीग का काम करते रहे। हज़रत नूह के ताल्लुक़ से अल्लाह के नबी गवाही देंगे, उनकी उम्मत भी गवाही देगी। तब हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को छोड़ दिया जाएगा। मेरे भाइयों ये एहसास जिम्मेदारी इमाम कायनात को है कि मुझे अल्लाह के यहाँ जवाब देना पड़ेगा, अल्लाह के यहाँ मुझे अपनी जिम्मेदारी का जवाब देना पड़ेगा। इमाम कायनात ये सोच करके रोने लगते हैं और ज़ारो क़तार रोने लगते हैं। यही एहसास जिम्मेदारी है, इसी एहसास जिम्मेदारी है जब दावत तबलीग आप करने लगे और आपके बाद जब लोगों ने ना मानी तो मेरे भाइयों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा लग रहा था किसी पहाड़ में जाकर के वहां से कूद जाऊं और अपने आप को मार दूं। फला अल्लाह बाक़िउन नफ्सक अला आसारिहिम इल्लम युमिनु बिहाज़ल हदीस असफा। मेरे भाइयों आई नबी आई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा आपको ऐसा लग रहा है फला अल्लाह बाक़िउन नफ्सक अला आसारिहिम इल्लम युमिनु, अगर ये ईमान ना ले आए तो आप अपने आप को हलाक कर दे। इतना ज्यादा टेंशन में इमाम कायनात है। मेरे भाइयों एहसास जिम्मेदारी है। अल्लाह ने एक बोझ दिया है अल्लाह के नबी को तो अल्लाह के नबी उस बोझ को समझ रहे हैं और जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आप सोने की कोशिश कम कर रहे हैं, दावत व तबलीग भी कर रहे हैं और रात की तारीकी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लंबे लंबे क़याम
और सजदे कर रहे हैं। हज़रत आयशा कहती हैं कि मैंने देखा कि अल्लाह के नबी इतने लंबे लंबे सजदे कर रहे हैं, तो मैंने पूछ लिया एक मरतबा, अल्लाह के नबी इतने लंबे लंबे सजदे क्यों कर रहे हैं? आपने जवाब दिया, अफला अकूनु अबदन शकूरा, आई मेरी बीवी आयशा, क्या मैं अल्लाह का शुक्र गुजार बंदा न बनूं? जिस अल्लाह ने मुझे नबियों का सरदार बनाया, इमामुल अंबिया बनाया, जिस अल्लाह ने मुझे बेशुमार नेमतों से नवाजा, जिस अल्लाह ने मुझे हौज़े कौसर का मालिक बनाया, जो अल्लाह मुझे जन्नत का दरवाज़ा खोलने का ऑर्डर देगा, ये सारी नेमतें मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने दी है, क्या मैं अल्लाह का शुक्र गुजार न बनूं? मेरे भाइयों, ये जिम्मेदारी का एहसास था इमाम कायनात को, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया इस अंदाज से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे कि आपके पैरों में वरम बढ़ जाया करता था। एहसास जिम्मेदारी, नबी को एहसास है कि मरने के बाद जवाब देना पड़ेगा। कौम के अंदर कोई गलती कर रहा है तो एहसास है और फौरन आते खाना तक भी नहीं खाते, और एहसास है जिम्मेदारी का एहसास है, फौरन उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए निकल जाते हैं। अल्लाह के नबी के पास 3 लोग आए, सही बुखारी की हदीस है, हाँ सलासतुरहतिन, हाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 3 लोग आए और 3 लोगों ने अल्लाह के नबी की बीवियों से सवाल किया, क्योंकि अल्लाह के नबी घर के अंदर मौजूद नहीं है। क्या पूछते हैं कि अल्लाह के नबी की जिंदगी के बारे में बताओ, बाहर के हालात तो हम जानते ही हैं, घरेलू जिंदगी के बारे में बताओ कि अल्लाह के नबी इबादत कितनी करते हैं, कब सोते हैं, कब जागते हैं, कब कितना खाते हैं, क्या करते हैं, ये सारी बातें हमें बताइए। कब दुआ मांगते हैं, कब बीवी बच्चों के साथ रहते हैं। बीवियों ने अल्लाह के नबी के बारे में बताया कि अल्लाह के नबी रात में सोते भी हैं, जागते भी हैं, बीवियों का हक भी अदा करते हैं, ये सारा काम करते हैं। उन लोगों को कम लगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादतें कहाँ और हमारी इबादतें कहाँ। अरे अल्लाह के नबी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बख्श दिया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माफ़ कर दिया है। अब अल्लाह के नबी को इतनी ज़्यादा इबादत करने की क्या ज़रूरत है, इतनी ज़्यादा अल्लाह के सामने सजदा करने की क्या ज़रूरत है। इस वजह से उन तीनों में से एक बोलने लगा कि आज के बाद मैं कभी भी रात में सोऊंगा नहीं, पूरी रात में नमाज पढ़ूंगा, पूरी रात में सजदे करूंगा, पूरी रात में क़याम करूंगा, क्योंकि अल्लाह को पूरी रात इबादत करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, अल्लाह को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। फरमाया कि मैं पूरी रात जागता रहूंगा। दूसरा कहता है अरे मैं बीवियों के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। तीसरा कहता है कि मैं रोज़ा रखूंगा, ये रोज़ा अल्लाह को बहुत ही पसंद है, कभी भी रोज़ा नहीं छोड़ूंगा। नबी अकरम रात में आते हैं, मगरिब के समय आते हैं, घर वाले ने बताया अल्लाह के नबी आपके पास 3 लोग आए लेकिन आप नहीं थे, आपके बारे में हमने बता दिया। अल्लाह के नबी उन लोगों की आपकी इबादतें कम लगी, वो लोग यहाँ से जाने लगे तो ये बोल करके जाने लगे कि रात भर क़याम करूंगा, एक कहता है पूरी रात जागता रहूंगा, पूरी रात सजदे में गुजार दूंगा, इबादत करता रहूंगा, और दूसरा कहता है कि इन औरतों के चक्कर में नहीं लगूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा, निकाह नहीं करूंगा। तीसरा कहता है कि मैं रोज़ा रखूंगा, कभी भी रोज़ा को छोड़ूंगा नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर में ज़्यादा देर क़याम भी न किया, जल्दी से निकले और उन तीनों लोगों के पास पहुँचने के बाद आपने इस्लाह का काम किया और आपने समझाने की कोशिश की और आपने फरमाया क्या तुमने कज़ा व कज़ा, क्या तुमने ऐसा और ऐसा बोला है। उन लोगों ने कहा अल्लाह के नबी हमने ऐसा ऐसा बोला है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं लोगों सुनो, गौर से सुनो, अम्मा सुनो, इन्नी अख्शाकुम लिल्लाह व अत्काकुम लिल्लाह, वो लोगों तुम में सबसे ज़्यादा डरने वाला जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, सबसे ज़्यादा तकवा इख्तियार करने वाला अगर कोई है तुम में तो जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। अल्लाह के नबी को देखो, अल्लाह के नबी रात में क़याम भी करते और सोते भी हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह भी आपने किया है, बीवियों का भी हक अदा करते हैं, बच्चों को भी टाइम
दिया करते, घर वालों को भी टाइम दिया करते। आपने फरमाया कि मैं रोज़ा भी रखता हूँ, इफ्तार भी करता हूँ, यानी रोज़ा छोड़ दिया भी करता हूँ। ऐसा नहीं कि मोहम्मद होने के नाते, नबी होने के नाते कंटिन्यू इबादत करता चला जा रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है। आपने फरमाया सुनो, आपने फरमाया मन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरी सुन्नत का इनकार करेगा वो मुझ में से नहीं होगा, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह में से नहीं माना जाएगा, उसकी उम्मती में, उसकी सुन्नत को मानने वालों में से नहीं माना जाएगा। अगर नबी को मानते हो तो नबी की सुन्नत ये कि निकाह करो, नबी की सुन्नत ये कि रात में सो भी जागो भी, नबी की सुन्नत ये कि रोज़ा भी रखो और रोज़ा छोड़ो भी, इफ्तार भी कर लिया करो। मन रग़िबा अन सुन्नती, जो मेरी सुन्नत का इनकार करेगा वो मुझ में से नहीं है। आपको जिम्मेदारी का एहसास था, आपने फौरन उन लोगों को समझा दिया। मेरे भाइयों, यही तो जिम्मेदारी का एहसास आज के समाज के लोगों से खत्म हो चुका है। आज यही जिम्मेदारी का एहसास लोगों में नहीं है। अगर गांव का अगर कोई मुखिया है, गांव का अगर कोई सबसे बड़ा अगर मेन आदमी है, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं फकुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती, हर कोई जिम्मेदार है और हर किसी से उसकी जिम्मेदारी के बारे में अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा। फल्लमीरो राइन, अमीर जिम्मेदार है, मुखिया जिम्मेदार है, गांव का जो मेन चौधरी है, मेन सरदार है, वो पूरे गांव का जिम्मेदार है। अगर गांव के अंदर कोई गड़बड़ी हो रही है और अगर वो जिम्मेदार, वो सरदार, वो मुखिया अगर जिम्मेदारी को नहीं निभा रहा है, अगर गांव के अंदर अगर गलत काम हो रहा है, नाइंसाफी हो रहा है, जिनाकारी हो रहा है, शराब नोशी हो रहा है, लड़कीबाजी हो रहा है, या कोई गलत काम हो रहा है, और अगर वो गांव का सरदार है और गांव का मेन आदमी है और अगर वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है, तो अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा और उसकी जिम्मेदारी के बारे में अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उससे सवाल करेगा। इसी तरीके से इमाम कायनात ने फरमाया वर्रजुलु राइन अला अहलि बैती, और आदमी अपने घर का जिम्मेदार है, अपने घर का जिम्मेदार है कि घर को आपने इस्लामिक घर बनाया कि नहीं बनाया, घर के अंदर इस्लामी माहौल पैदा किया कि नहीं किया। एक आदमी की जिम्मेदारी है कि घर के अंदर तुम हलाल रोजी लाते हो कि हराम रोजी लाते हो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। बीवी और बच्चों को खिलाने और पिलाने की जिम्मेदारी तेरी बनती है, कमाने की जिम्मेदारी तेरी बनती है, रिज़्क़ हलाल तेरे घर के अंदर पहुंचाने की जिम्मेदारी बनती है। अल्लाह तबारक व तआला तुमसे पूछेगा वर्रजुलु राइन अला अहलि बैती, उसके घर के बारे में अल्लाह सवाल करेगा और घर वालों के बारे में पूछेगा तुमने अपने घर वालों की जिम्मेदारी निभाई कि नहीं निभाई। सिर्फ निकाह कर लिया और समझ ला हम तो मर्द हैं। आपने अपने बीवी को इस्लामिक माहौल में ढाला कि नहीं ढाला? घर के अंदर तो आ करके बहुत सवाल किया करते हो, कौन कौन सा आइटम बनाया, कौन सा खाना बनाए हो, ये तुम्हें सब एहसास है। लेकिन क्या कभी तुमने अपने बीवी से पूछा नमाज तुम पढ़ी हो कि नहीं? ज़ुहर असर मगरिब मैं घर के अंदर तो नहीं था, मैं कमाने के लिए निकल गया था, हिरनपुर और पाकुड़ में चला गया था। क्या तुमने फजर, क्या तुमने ज़ुहर और असर और मगरिब की नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी? ईशा के वक्त आइए, वज़ू बनाइए, अपने बीवी से पूछिए आपने नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी, और अगर नहीं पढ़ी तो चलो पहले नमाज अदा कर लो। मेरे भाइयों, ये मर्द की जिम्मेदारी है और अपने बच्चों के मामले में जिम्मेदारी है कि बच्चा क्या घर के अंदर करता है, वो आपको पूछने की जिम्मेदारी आपकी बनती है। बेटा क्या कर रहा था दिन भर, बेटी क्या कर रही थी दिन भर, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन आपसे पूछेगा। हाँ मेरे भाइयों,
हाँ, आपसे पूछा जाएगा कि आपने अपने बच्चों के मामले में आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई कि नहीं निभाई। आपका बेटा गलत कर रहा था, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं था, आपको सिर्फ मतलब था पैसा ला करके घर को दे देना, और घर के अंदर क्या माहौल चल रहा है, क्या मामला हो रहे हैं, आपको उससे कोई मतलब नहीं था। अल्लाह के यहाँ आपको जवाब देना पड़ेगा। आपने पैसा लाया है, घर में आपने कमा करके दिया है, रोजी रोटी आपने जमा कर दिया है, तो घर के अंदर दीनी माहौल बनाना ये आपकी जिम्मेदारी है। घर के अंदर मुसल्ला लाना आपकी जिम्मेदारी है। घर के अंदर कुरान की तिलावतें करवाना ये आपकी जिम्मेदारी है। फजर के वक्त अगर आपका बेटा बेटी बीवी अगर नहीं उठती है, आप नहीं उठते हैं, तो मेरे भाइयों ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपको अल्लाह के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वल मर्अतु राइयतुन अला बैती, औरत की जिम्मेदारी घर की है और उसके बच्चों की जिम्मेदारी औरत के ऊपर होती है। वल मर्अतु राइयतुन अला अहलि बैती, घर की जिम्मेदारी भी उसकी बीवी के ऊपर होती है और उसके बच्चों की भी जिम्मेदारी औरत के ऊपर होती है। यानी औरत के ऊपर दो दो जिम्मेदारी। अब शौहर ने ला करके दे दिया, अब क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे वो आप कर रहे हैं, शौहर तो चला गया, दिन भर है ही नहीं, अब आप उनके बच्चों की परवरिश कैसे कर रहे हैं। इमाम बुखारी की माँ को देखो, इमाम बुखारी ने अपने बेटे इमाम बुखारी की तरबियत कैसे की। अब्दुल कादिर जिलानी की माँ को देखो, उन्होंने अब्दुल कादिर जिलानी की परवरिश कैसे की। अल्लाह की कसम मेरे भाइयों, माँ अगर अपनी जिम्मेदारी निभा ले तो बच्चा दीनदार हो जाता है, बच्चा बहुत ही बड़ा इमाम बन जाता है। माँ अगर अपनी जिम्मेदारी निभा ले तो बच्चा बहुत आगे बढ़ सकता है, लेकिन माँ अगर जिम्मेदारी न निभाए, अगर गलतियों को रोके टोके नहीं और बाप तक न पहुँचाए, अपने शौहर तक न पहुँचाए, तो वह बच्चा बिगड़ जाएगा, वह बच्चा गुनहगार हो जाएगा, वह बच्चा डाकू बन जाएगा, वह बच्चा बहुत ही आगे चल करके कौम का सरदर्द बन जाएगा। आज हमारे यहाँ औरतें यही तो काम नहीं करती है, बच्चों के लिए महबूब बन जाती है। अरे कुछ नहीं बोलेंगे, बाप को बोल दे ऐसा मेरा काम सुन रही, हाँ ठीक है, लेकिन बच्चा गलत कर रहा है तो माँ बता नहीं रही है। अब सोचिए आप, बाप तो कमाने के लिए गया है और अगर आपका बच्चा गलत कर रहा है, नमाज नहीं पढ़ रहा, बेटी दीनदारी वाला काम नहीं कर रही है, बेपर्दे से बाहर घूम रही, इधर उधर कर रही है, बच्चा हर वक्त मोबाइल में लगा हुआ है और आपके कहने पे बच्चा मान नहीं रहा, आपकी बेटी मान नहीं रही, तो आपकी जिम्मेदारी बनती कि अपने शौहर को आप बोलिए। अगर आप नहीं इस माहौल को ढाल रहे हैं, अगर अपना माहौल नहीं बना रहे दीनी माहौल, तो अल्लाह की कसम औरत की ये जिम्मेदारी जो है क़यामत के दिन उसकी जिम्मेदारी के बारे में अल्लाह पूछेगा। और आखिर में फरमाया फ़कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, हर कोई जिम्मेदार है और हर किसी से उसकी जिम्मेदारी के बारे में अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा। गौर करो मेरे भाइयों, यही एहसास जिम्मेदारी अगर लोगों के अंदर पैदा हो जाए, इतने बड़े बड़े जलसे कराने की ज़रूरत नहीं है। ये मस्जिद की जिम्मेदारी किसकी बनती है? पूरी गांव की जिम्मेदारी बनती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद बनाने के ताल्लुक से बेशुमार हदीसें आपने फरमाई है। आपने तो एक हदीस इस अंदाज से आपने फरमाया और आपने बताया, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, जो आदमी अल्लाह के लिए घर बनाएगा, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। अब बताओ ये कितनी बड़ी खुशखबरी और कितनी बड़ी बशारत है। जो दुनिया में अल्लाह के लिए मस्जिद बनाए तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। खाली जन्नत ही बोल देता काफी था, जन्नत में घर बनाएगा। अब सोचो, तसव्वुर करो, इतनी बड़ी बशारत और खुशखबरी मिल जाने के बाद
मेरे भाइयों, बड़े बड़े बंगले बनाने वालों, बड़े बड़े घर बनाने वालों, एक से एक गाड़ियां लेने वालों, एक से एक मोबाइल लेने वालों, क्या मस्जिद के लिए 100-100 रुपया तुम चंदा दो? क्या मस्जिद के लिए तुम 200 रुपया, 1000 रुपया चंदा लो? क्या मेरे भाइयों, ऐसी खुशखबरी मिल जाने के बाद और ये जिम्मेदारी तुम्हारी बनती है कि मस्जिद को हम कैसे बनाएं? क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है अपने दोस्तों से उठा करके मस्जिद में पैसा कैसे जमा करें, मस्जिद का पिलर कैसे बनाए, मस्जिद की छत कैसे बनाए, मस्जिद के अंदर सारा काम कैसे करवाएं? जरूरी नहीं है कि मस्जिद का जिम्मेदार ही ये काम करे, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। आपकी गांव की मस्जिद है, औरत भी ये काम कर सकती है, अपने सहेलियों से पैसा जमा करके, चलो तुम भी सोना दे दो, मैं भी सोना दे देती हूँ, तुम भी पायल दे दो, मैं भी पायल दे देती हूँ। अरे दुनिया का क्या कहना, दुनिया तो खत्म हो जाएगी, मरने के बाद अगर अल्लाह जन्नत दे दिया, इससे बढ़कर के और क्या नेमत मिल सकती है? एक औरत ये काम भी कर सकती है, अपनी सहेलियों से बहुत से सोने वगैरह इकट्ठा करके जमा करके मस्जिद के जिम्मेदार के हवाले कर सकती है, जन्नत कमा सकती है। ये नौजवान भी ये काम कर सकता है, ये आसानी के साथ ये काम कर सकता है। और एक मामला ये भी है, मस्जिद बना लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, मस्जिद को आबाद रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। अभी रमजान गुजरा, मस्जिदों की हालतें देखो मेरे भाइयों, आज मस्जिदें वीरान नजर आती हैं। ज़ोहर असर मगरिब इशा फजर में देखो, आज आपको मस्जिदों के अंदर नमाजी नहीं दिखेंगे। बड़ी बड़ी मस्जिदें बना लेना ये बहुत बड़ी बात नहीं है, मस्जिद तो बना ली सब भर में, ईमान की हरारत में मन अपना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। मेरे भाइयों, मस्जिद बना लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मस्जिद बनाना भी जरूरी है, और मस्जिद बनाने के साथ साथ मस्जिद को आबाद रखना ये और अहम काम है। और लोगों को जोड़िए, मस्जिदों के अंदर लाइए, तसव्वुर करिए मेरे भाइयों, इन मस्जिदों के लिए, इन मदरसों के लिए, इस्लाम के लिए एक बढ़ चढ़ के आदमी कुर्बानी पेश कर रहा है। अभी आज देखिए, जानते क्या मुसलमान क्या करता है? इधर की तकरीर उधर फॉरवर्ड कर दिया, इधर का मामला उधर शेयर कर दिया, सोचता यही दावत का काम है। अभी वक्फ बिल जो बना, मामला कितना गंभीर हो चुका है। जो हमारे असलाफ ने, जो हमारे असलाफ ने जो ज़मीन और जायदाद मुसलमानों को दी है, कब्रिस्तान बनाएंगे, मस्जिदें बनाएंगे, मदरसे बनाएंगे, वक्फ कर दिया, उसके ऊपर कोई और कब्जा कर रहा है। आपका मकान है और आपके मकान में हम काबिज हो रहे हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। देख रहे हैं आप मुसलमान कितना सोच चुका है, सोचिए, गौर कीजिए। और यहाँ पे कुछ गलतियां अपनी भी है। हमारे असलाफ ने जमीन और जायदाद दी, वो जमीन और जायदाद पड़ी हुई है, उन जमीन और जायदाद पे कोई फायदा नहीं उठाया जा रहा है। ये मस्जिदें जैसे बन रही है, अभी एक मस्जिद, बाबरी मस्जिद के ऊपर मामला, ये वो दिस दैट। मेरे भाई क्यों उस मस्जिद के मामले में आदमी बात करेगा, अपने गांव की मस्जिद को आबाद कौन करेगा? मेरे भाई, ये जिम्मेदारी नहीं है, मस्जिद की जिम्मेदारी हमारी नहीं बनती है। वक्फ बिल के मामले में हमें बोलने की इजाजत नहीं है क्या? संसद में जब इमरान प्रताप गरीब बोल सकता है, इकरा हसन बोल सकती है, असदुद्दीन ओवैसी साहब बोल सकते हैं, और दीगर हमारे गैर मुस्लिम लीडरान भी बोल सकते हैं, मुसलमानों की जबान से एक जुमला नहीं निकल रहा है। बड़े बड़े जिम्मेदारान कहाँ गए? लेटर पैड पे लिखने वालों, अल्लाह के यहाँ क्या जवाब दोगे? तुम्हारी जमीन और जायदाद पे कब्जा किया जा रहा था, तुम मस्ती में डूबे हुए थे, अपने घर में सोए हुए थे, एक आवाज, एक बोली बोल नहीं सकते थे, एक जुमला नहीं बोल सकते थे, तुम्हारी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। आने वाली नस्लें तुम्हें बद्दुआएं देंगी और तुम्हारे लिए गलत जुमला बोलेंगी। आपने वो मंजर नहीं सुना कि अभी एक जनाजा रखा हुआ है, अभी एक वीडियो है, 3 दिनों से जनाजा रखा हुआ कब्रिस्तान में, दफन नहीं करने दिया जा रहा है। अरे ये वक्फ की ज़मीन है, अब इसके ऊपर हमारा कब्जा है,
जब तक मामला नहीं होगा हम यहाँ पे दफनाने नहीं देंगे। अब एक जनाजा सामने रखा हुआ, 3 दिनों से रखा हुआ है। अब तसव्वुर कीजिए मेरे भाइयों, हालात कितने बुरे हो चुके हैं। मुसलमान अपनी दौलतों में, अपने घरों के अंदर और अपने ऐशो आराम में कितना डूब गया है, इनको जर्रा बराबर कोई फिक्र नहीं है। आज हमारी सियासत मदरसों में है, आज हमारी सियासत मस्जिदों में है। झगड़ा मदरसों के लिए होता है, मस्जिदों के लिए होता है, कब्रिस्तान के लिए होता है। ये कैसे मेंबर बन गया, ये कैसे सदर बन गया, ये कैसे सेक्रेटरी बन गया। मेरे भाई जो अल्लाह का बंदा कोई बना है, मिलजुल करके अपने जिम्मेदारी निभाइए और उसको जिंदा रखिए। इन मदरसों को, इन मस्जिदों को जिंदा रखिए, आबाद कीजिए। ये मदरसे और ये मस्जिदें, ये इस्लाम के किले हैं, किले, ये पीलर हैं मेरे भाइयों। अगर ये पीलर खत्म हो गए, ऑटोमेटिकली ढह जाओगे, गिर जाओगे। इन मदरसों को, मस्जिदों को ढहने मत दो मेरे भाइयों। उलमा ये भी इस्लाम के पिलर हैं, इन उलमा की भी कदर कर लो मेरे भाई। आज हमारे एहसास जिम्मेदारी है ही नहीं, मुर्दा, ये कौम मुर्दा हो चुकी है, मुर्दा। समाज के अंदर गलत काम होता है, खाए मौलवी लोग ठेका लिया है क्या? बोलने का हक बात बोलिए, अगर हक बात बोलिएगा तो उसमें भी मामला हो जाएगा। इस्लाम के ऊपर चल नहीं रहा है, लेकिन एक से एक फतवे देना शुरू कर देता है। आज जिनाकारी बढ़ रही, क्यों मालूम है? जहेज की वजह से। कौन इसको रोकेगा? अगर इलाके के मौलमा रुक जाएं, निकाह नहीं पढ़ाएंगे, आप बताइए ये जहेज रुकेगा कि नहीं? लेकिन चंद मौलवी पैसों में बिक करके अरे हम निकाह पढ़ा देंगे। क्यों ऐसे निकाह पढ़ाते हो? जिसमें जहेज का कारोबार हो, जिसमें शरीयत का खिलवाड़ हो, जिसमें लड़कियों के साथ जुल्म सितम हो रहा हो, ऐसी शादियों में जाने की आपको हिम्मत कैसे हो जाती है? अल्लाह के यहाँ कैसे जवाब दोगे? गलत चीज़ों में सपोर्ट कैसे कर लेते हो? आपको कोई जिम्मेदारी का एहसास नहीं है कि मुझे अल्लाह के यहाँ जवाब देना पड़ेगा, मुझे अल्लाह के यहाँ खड़ा होना पड़ेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि लोगों, क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ जब तक बंदा 4 सवालों का जवाब न दे ले, जब तक 5 सवालों का जवाब न दे ले, तब तक बंदा अपने कदम को हिला न सकेगा। अन उम्रिही फीमा अफना, उनकी उम्र के बारे में, जिंदगी के बारे में अल्लाह पूछेगा। तुमने अपनी उम्र कहाँ गुजारी, कैसे गुजारी? बोलो। वान शबाबिही फीमा बला, उसकी जिंदगी के बारे में, जवानी के बारे में अल्लाह पूछेगा। आए मेरे बंदे, तूने अपनी जवानी कहाँ गुजारी, ये भी तो बताओ। वो मालिही मिन ऐन इक्तसब, आए मेरे बंदे, तूने माल कहाँ से कमाया, ये भी बताओ। और माल कहाँ पे खर्च किया, ये भी बताओ। और आगे एक जुमला ये आता है कि तुमने क्या जो इल्म सीखा उसके ऊपर कितना अमल किया, ये भी तुम बताओ। इन सवालों का जवाब तुम्हें क्या कभी कभी कोसता नहीं है? कभी कभी तुम्हें जिम्मेदारी का एहसास नहीं होता है कि अल्लाह की यहाँ मुझे जवाब देना पड़ेगा हमारी अपनी ज़िंदगी के बारे में, जवानी के बारे में, अपने माल के बारे में, अपने जो हमने उलमा से तकरीरें सुनी और इनके ऊपर हमने कितना अमल किया, इसके बारे में अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा। वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसूलून, फरमाया लोगों को रोक दिया जाएगा और कहा जाएगा इनसे सवाल किया जाएगा। अल्लाह के नबी को इसी का तो एहसास था और अल्लाह के नबी अक्सर अपनी दुआओं में ये दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, आय अल्लाह तुम मेरा हिसाब आसान कर दे, आय अल्लाह मेरा हिसाब आसान कर दे। अल्लाह क़यामत के दिन तुमसे पूछ ले कि तुमने ये काम क्यों किया, कैसे किया? बताओ मेरे भाइयों, क्या जवाब दे सकते हो? गौर करो, ये एहसासी जिम्मेदारी खत्म हो चुकी है, हमारे अंदर से एहसास खत्म हो चुका है। हमारी कौम की बेटियां गलत काम कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे कौम के लड़के गलत काम कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे यहाँ की शादियां गैरों की तरह हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एहसास नहीं है। और कौम मुर्दा कौम मत बनो, जिंदा कौम बनो, अपने आप को जिंदा रखो। जैसे
मछली अगर मर जाए तो समंदर की या पानी का बहाव उसे बहा ले जाती है, पानी के अंदर वो मछली बह जाती है। मेरे भाइयों, अगर तुम जिंदा रहो, मछली अगर जिंदा हो तो समंदर में और बहती पानी में अपना जगह बना लेती है और रास्ता बना लेती है। और लोगों, तुम जिंदा हो और जिंदा रहो और इस कौम को जिंदा करो, इस कौम को मुर्दा मत करो, इस कौम को जिंदा रखो और इस कौम के अंदर गलत काम हो रहे हैं उसको मना करो और कौम के अंदर इन तमाम रस्म और रवाज को ख़त्म करने की जिम्मेदारी आपकी बनती है। अल्लाह ने पूछ दिया कि तुम दुनिया के अंदर आए क्या किया? अरे अल्लाह, ओ अल्लाह, मैंने एक बिल्डिंग बनाई, अच्छा, बीवी के लिए इतने कपड़े लिए, अच्छा, बच्चों के लिए गाड़ियाँ खरीदी, अच्छा, तुमने दीन का क्या काम किया? कुछ नहीं। कौन सा काम किया? कुछ नहीं। मस्जिद के लिए क्या किया? कुछ नहीं। मदरसों के लिए क्या किया? कुछ नहीं। मेरे भाइयों, क्या अल्लाह ने इसी खाने पीने और दौड़ने भागने मकान बनाने के लिए पैदा किया है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, फरमाया मेरे बंदो, हमने तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इबादत ये मर्दों के लिए भी है, ये इबादत औरतों के लिए भी है, ये इबादत ये उलमा के लिए भी है, ये इबादत ये जाहिलों के लिए, कम जानने वालों के लिए भी है, ये इबादत सबके लिए है, सिर्फ हम मौलवियों के लिए इबादत नहीं है। मेरे भाइयों, सभी के लिए इबादत है। इसी इबादत के लिए तो अल्लाह ताला ने हमें और आपको पैदा किया है। जिम्मेदारी है। आपका बेटा नमाज नहीं पढ़ता, आपको एहसास है? आपकी बीवी नमाज नहीं पढ़ती, आपको एहसास है? औरतों और लड़कियों, घरों को खूबसूरत बनाने वाली हो, अपने आप को खूबसूरत बनाने वाली हो, कई कई तरीके से मेकअप करने वाली हो, सुनो, क्या तुमको एहसास है तुम्हारा शौहर नमाज नहीं पढ़ता है? क्या तुम्हें एहसास है कि मैं अपने शौहर को नमाजी बना दूँ? एक औरत चाहे तो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। औरत के अंदर बहुत पावर है, लेकिन औरतों को कभी कभी हक बात बोलिए तो मानेगी ही नहीं। मर्द हजरात जो गड़बड़ तरीके से इधर उधर रास्ते भटक जाते हैं, इसमें औरत का भी बहुत बड़ा कसूर है, और बुरा ना माने। कई मर्द ऐसे हैं जो अपनी बीवी को छोड़ करके गैर की तरफ नज़र करते हैं, हालांकि ये भी गलत है, ये भी जिना है, ये भी गलत है। लेकिन आपका शौहर दूसरी औरत को देखता क्यों है? आपको एहसास है इस बात का? आपका शौहर घर में आता है, आप अपने शौहर से प्यार से बातें नहीं करती हो, अपने शौहर को प्यार से खिलाती नहीं हो, अपने शौहर की जिम्मेदारी निभाती नहीं हो। आपका शौहर ला करके जो चीज़ें देता है, वो कपड़े और वो सारी चीज़ें पहन करके भी शौहर के सामने बन सवर करके जाती नहीं हो। अब जब शौहर ना हो तो किसी और के लिए सजती हो। इनको अगर अभी इलाके में झारखंड बिहार के अंदर अभी शादियों का सिस्टम है, अभी त्यौहार ही चल रहा है शादी का। देखिए, एक दुल्हन बनती है लेकिन कई दुल्हनियाँ बन करके जाती है, इतने मेकअप मत पूछिए। अब बताइए, जो शौहर लाया उसके लिए सजना चाहिए कि किसी और के लिए? लेकिन औरतें ये काम दूसरों के लिए कर रही है। अब बताइए, आप अपने शौहर के लिए काम करना चाहिए। अब आपका शौहर अगर किसी गैर लड़की की तरफ देख रहा है तो आप उसके अंदर सबसे बड़े गुनहगार हैं। अपने शौहर के सामने अच्छे बन करके जाइए, पूछिए मैं कैसी लग रही हूँ, आपको कौन सा ड्रेस पसंद है, आपको कैसा खाना पसंद है, मैं किस तरीके से रहूँ कि आप मुझसे खुश हों। यहाँ ये भी नहीं करेंगी। और अगर कभी किसी मौलवी की तकरीर सुन करके अगर शौहर किसी वजह से अगर बोल दिया कि दूसरी शादी करूँगा, तो समझ लीजिए 1 हफ्ता तक खाना नहीं देगी। अगर किसी शौहर ने कह दिया शरीयत पे अमल करूंगा, दूसरी शादी करूंगा, तुम मेरा ख्याल नहीं करती हो, तब घर के अंदर झगड़े शुरू। औरतों को भी समझना चाहिए इस्लाम को। आपके शौहर को मोमिन बनाना और इस्लाम के ऊपर चलाना ये आपकी जिम्मेदारी है।
पहले की औरतें अपने शौहर को मैदान जंग के लिए तैयार किया करती थी और बाकायदा तलवार, नेज़े, वो सारी चीजें दे करके मैदान जिहाद के लिए भेज दिया करती थी। वो माएँ कैसी थी जो अपने बच्चों को मैदान जंग के लिए भेज दिया करती थी, और एक एक नहीं 4-4। खनसा का वो मंजर, खनसा एक औरत का नाम है ना, खनसा। जंग कादसिया का वो मंजर पढ़िए, तारीख की किताबों को पढ़िए। उस औरत ने अपने 4-4 बेटों को तैयार किया और मैदान जंग के लिए भेज दिया। आप अपने बेटों को लिए मस्जिद के लिए भेज सकते हैं तैयार करके, मदरसों के लिए नहीं भेज सकते तैयार करके। अपने शौहर को जुमे के दिन पहले बुला करके तैयार करके मस्जिद के लिए नहीं भेज सकते। जाइए जुमे की नमाज पढ़ने के लिए पहले पहुंचिए मेरे शौहर, अल्लाह मुझसे अगर पूछेगा तो मैं जवाब दूंगी, आय अल्लाह मुझे दुनिया की उतनी लालच नहीं थी, अल्लाह मुझे तेरी रिजा चाहिए था, और तेरे लिए मैंने शौहर को सुबह सवेरे नहलाया, गुस्ल करवाया, कुरान की तिलावत करवाया, और मैं अपने शौहर को खुतबा से पहले मस्जिद के अंदर मैंने भेज दिया। मेरी बहनों, अपने अंदर जिम्मेदारी का एहसास पैदा करो, एहसास जिम्मेदारी अपने अंदर पैदा करो। औरत को भी चाहिए, मर्द को भी चाहिए, हर किसी को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए मेरे भाइयों, वरना क़यामत के दिन आपको इसी जिम्मेदारी के बारे में अल्लाह पूछेगा। और यहाँ के लोगों, समाज के अंदर जो गड़बड़ियाँ हो रही है इनको ख़त्म करो, वरना अल्लाह के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। सिर्फ ये मौलवियों का काम नहीं है, सिर्फ ये उलमा का काम नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है। हमारा बच्चा दिनों रात फ्री फायर खेल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारा बच्चा इंस्टाग्राम पे लगा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ड्रीम 11 पे पैसा लगा करके हराम रिस्क कमाने के चक्कर में लगा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कौन करेगा और इन बच्चों को दीनदार कौन बनाएगा? मेरे भाइयों, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। फकुल्लुकुम राइन वकुल्लुकुम मसूलुन अन रइयतिही। अल्लाह के नबी फरमाते हर कोई जिम्मेदार है और हर किसी से उसकी जिम्मेदारी के बारे में अल्लाह पूछेगा। मेरे भाइयों, मस्जिद के लिए भी अल्लाह आपसे सवाल करेगा। मस्जिद को तो आप बना रहे हैं, लेकिन इस मस्जिद को आबाद करना ये आपकी जिम्मेदारी है। आजान हो तो आप नमाज पढ़ने के लिए निकलो, अपने दोस्तों को फ्रेंडों को लेकर के मस्जिदों के लिए निकला करो। और ऐ जिम्मेदारों, आप अगर नमाज पढ़ने के लिए जाओ तो अपने बेटों को भी मस्जिद के लिए लेकर के जाया करो। अल्लाह के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। जिम्मेदारी का एहसास था हजरत उमर फारूक का, अल्लाह की कसम कैसे जिम्मेदार थे। आओ एक मंजर में आपको सुनाता हूँ। उमर फारूक रात की तारीकी में सफर कर रहे हैं, गश्त लगा रहे हैं। क्या देखते हैं, एक जगह चिराग जल रहा है। उमर फारूक पहुंचते हो, देखते हैं एक औरत है और उसके बगल में छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं। अमीरुल मोमिनीन ने पूछा, भैंस बदला हुआ था, कपड़ा बदला हुआ था, औरत को पता न चला कि अमीरुल मोमिनीन है। उमर फारूक पूछते हैं, ऐ खातून ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? और जवाब देती है, घर के अंदर खाने पीने का सामान नहीं है, हांडी मैंने चूल्हे के अंदर रखा हुआ है, पानी खौल रहा है, लेकिन अनाज नहीं है कि बच्चों को खाना खिला सकूं। हमारा अमीरुल मोमिनीन ख्याल नहीं करता है। हमारा जो अमीरुल मोमिनीन है उसको इसकी फिक्र नहीं है। अमीरुल मोमिनीन की आंखों में आंसू आ गए। अमीरुल मोमिनीन उठते हैं और घर जाते हैं और बैतुल माल से वो बहुत सारा सामान ले लेते हैं। उनका गुलाम है असलम। असलम कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन मैं आपका खादिम हूँ, गुलाम हूँ, आप ये सामान, ये बोरी मुझे दे दीजिए, आप अपने कांधे में मत ला दिए, आप अमीरुल मोमिनीन है, अच्छा नहीं लग रहा है और ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हम अपने कांधे में लेकर के जा रहे हैं। अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, असलम ये जो मैं अपने कांधे पर बोरी रखा हुआ हूँ, ये आटा का बोरी है, ये चावल का बोरी है, ये राशन का सामान है, ये जो मैं लेकर के जा रहा हूँ ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर तुम आज मेरा बोझ उठाओगे तो बताओ क़यामत के दिन क्या तुम मेरा बोझ उठाओगे? ये गुलाम, ये असलम कहने लगा, अल्लाह आई अमीरुल मोमिनीन, क़यामत के दिन में आपका बोझ नहीं उठा सकता हूँ। अमीरुल मोमिनीन ने अपने गुलाम को लिया, निकल गए, उस औरत के पास पहुँचते हैं और औरत से कहते हैं कि लीजिए ये चावल है, ये आटा है, ये राशन है, खाना पकाइए, अपने बच्चों को खाना खिलाइए। औरत चीख कर के कहती है, आई अजनबी का
काश कि आप अमीरुल मोमिनीन की जगह होते, अमीरुल मोमिनीन आप होते तो कितना अच्छा होता। ये अमीरुल मोमिनीन की दुआई दे रहे हैं कि आप अमीरुल मोमिनीन बन जाते तो कितना अच्छा होता। उसको नहीं मालूम कि जिसने ये सारा गल्ला लाया है अपने पीठ में बोझ लेकर के आया है, ये कोई और नहीं, यही तो अमीरुल मोमिनीन है। इनको जिम्मेदारी का एहसास था। रोता हुआ अपने कौम की औरत को देखा, बच्चे को भूख के मारे रोते हुए पाया तो अमीरुल मोमिनीन ने अपने कांधे में लाद करके उनके घर में खाना पहुंचा दिया। मेरे भाई क्यों, ये एहसास जिम्मेदारी है कि अल्लाह के यहाँ जवाब देना पड़ेगा, वरना रात की तारीकी में कोई ऐसा अमीरुल मोमिनीन, कोई आदमी ऐसा जो सरदार हो इलाके का और 22 लाख मुरब्बा हुकूमत करने वाला इतना शानदार बादशाह, क्या ऐसा काम कभी कर सकता है? एहसास जिम्मेदारी की वजह से कदम उठाया था। मेरे भाइयों, हमें भी अपने अंदर एहसास पैदा करनी है। हमारा बच्चा गलत कर रहा है, हमें रोकना है। हमारी समाज की लड़कियां बहक रही है, उसे रोकने की जिम्मेदारी हमारी है। हमारी लड़कियां गलत रास्तों पे चल रही है, उसको सुधारने की जिम्मेदारी हमारी है। हमारी मस्जिदें वीरान है, उसको आबाद करने की जिम्मेदारी हमारी है। मदरसे हमारे वीरान है, मदरसों में बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है। एहसास जिम्मेदारी अपने अंदर पैदा करो। कौम के गयूर मुसलमानों, भाइयों और बहनों, एक जिम्मेदार बनो, एक जिंदा कौम बनो, मुर्दा कौम बनने की जरूरत नहीं है। ये चंद अहम बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी है, इस उम्मीद के साथ शायद को उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बारे अल्लाह, जो बातें बताई गई अल्लाह, इन बातों के पर कहने वाले को, सुनने वाले को, सुनाने वाले को, सबको अल्लाह अमल करने की पूरी पूरी तौफीक अता फरमा। अल्लाह मस्जिद के लिए जिन लोगों ने ताउन किया, अल्लाह उसके ताउन को कबूल फरमाए, और जिन लोगों ने अभी तक ताउन नहीं किया है, जो अभी तक महाकंजूस बने हुए हैं, अल्लाह उसको दिल खोल करके मस्जिद के लिए ताउन करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे भाई गिरे।